वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब में होने वाली अमरीका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दावत दी थी। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के दौरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात के अलावा कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर मुस्लिम रहनुमाओं से खिताब करेंगे। रोजनामा जंग के नुमाइंदे साले जाफर के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर एजाज चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात का इम्कान है, लेकिन रियाज रवानगी तक अमरीकी सदर के शेड्यूल में बाज़ाब्ता मुलाकात शामिल नहीं थी। शेड्यूल से हटकर गैर एलानिया मुलाकात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट में पनामा का हंगामा। नून लीग, पीटीआई और जमात इस्लामी के हामी वकिला आमने सामने आ गए। शदीद नारेबाजी की गई, हंगामा आराई भी हुई, हाई कोर्ट बार के शीशे तोड़ दिए गए। सूरत हाल काबू करने के लिए पुलिस की भारी नफरी अब पहुंच गई है हाई कोर्ट बार। लाहौर हाई कोर्ट बार ने पनामा इशू पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के मुस्ताफी ना होने पर तहरीक चलाने के लिए आज वकला कन्वेंशन मुनक्कद कराने का ऐलान कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट बार के कुछ अहदेदार, लाहौर बार के कुछ धड़े भी इस कन्वेंशन की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी कन्वेंशन की मुखालिफ है। ये कन्वेंशन अभी शुरू ही ना हुआ था कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी नसीर भुट्टा की क़यादत में मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम के वकला वहाँ पहुँच गए और हंगामा आराई शुरू कर दी। इनमें खवातीन वकला भी शरीक थी। हंगामा आराई करने वाले वकला ने कन्वेंशन हॉल के शीशे तोड़ दिए और कुर्सियाँ उल्टा दी। ये वकला वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी करते रहे। हंगामा आराई करने वाले वकला का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान बार कौंसिल कुछ दिन पहले पनामा इशू पर कन्वेंशन मुनक्कद करके मामला हल कर चुकी। अब लाहौर हाई कोर्ट बार के एक धड़े की तरफ से ऐसे किसी कन्वेंशन को कोई जवाज नहीं, वो ये कन्वेंशन नहीं होने देंगे। जबकि सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद रिजवी और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार का कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती में कन्वेंशन पर हमला किया गया। नून लीग पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुकी है, वो वकला कन्वेंशन जरूर मुनक्कद करेंगे। हमारा ये मुतालबा है और रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इखलाकी जवाज खो चुके हैं। ये हम कन्वेंशन करेंगे चाहे हम जमीन पे बैठ के करें। ये अगर कब्जा हमें नहीं देंगे, आईजी डीआईजी अगर हमें कब्जा नहीं दिलाते और अगर ये इस चीजों से बाज नहीं आते, हम अपना आईनी और कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। जी बिल्कुल जी, सूरत हाल अभी भी जूं की तू है और ये सुबह 9 बजे ये कन्वेंशन शुरू होना था, लेकिन यहाँ पर हुकूमती वकला और दीगर जमातों के जो वकला थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले अंदर जाकर इस हॉल में कब्जा किया और काफी देर तक उन्होंने फिर जो नारेबाजी की। उसके बाद फिर अब तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के जो वकला थे वो अंदर आए हैं हॉल के अंदर और यहाँ पर उन्होंने हॉल में कब्जा कर लिया और वो उनकी ये कोशिश है कि यहाँ पे कन्वेंशन शुरू हो। लेकिन अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं, दोनों जमातों के जो हामी वकला हैं वो एक दूसरे की लीडरशिप के खिलाफ जी ठीक है। अहमद फराज हमें बता रहे थे कि अब सूरत हाल ये है कि अभी भी नारेबाजी जारी है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। कुलभूषण के मामले पर कोई इबाम नहीं है। अगर कुलभूषण वक्त पर पकड़ा ना जाता तो तबाही का मुर्तकब होता। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भारत को दो टोक पैगाम दिया है। पैगाम देते हुए चौधरी निसार का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन को पाकिस्तान में अमन से तशबीह देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काबुल अगर भारत की जबान में बात करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। फ्रंटियर कोर की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे वज़ीर दाखिला। कुलभूषण यादव के हवाले से किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है कि वो एक गैर मुल्की एजेंट है, जासूस है। वो पाकिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्दी का मुर्तकिब है और अगर वक्त पे न पकड़ा जाता तो और बहुत सारी खुदा न खास्ता तबाही का मुर्तकिब होता। पाकिस्तान इसे एक जासूस के तौर पर हैंडल करेगा, इसके तमाम मामला और अपने कानून के मुताबिक करेगा। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान किसी ऐसी पॉलिसी का साथ देने का सोच भी नहीं सकता जो अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी या उसके अमन पे खलल डाले। अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय अपनी
जो इंटरनल दाखिली कमजोरियां हैं या खारजी कमजोरियां हैं उन पे तवज्जो दे। जब वो एक बिरादर इस्लामी और हमसाय के तौर पर पाकिस्तान से बात करेगा तो हम सुनेंगे, मगर जब वो हिंदुस्तान की ज़बान से पाकिस्तान से बात करेगा तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान और ईरान दो बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमने मिलकर जो भी इश्यूज हैं उनको हैंडल करना है। उसमें एक दूसरे के खिलाफ किसी भी जरा भर भी मूवमेंट या किसी भी असर का हिस्सा बनने के लिए ना ईरान तैयार है और ना पाकिस्तान तैयार है। और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, आर्जी फवायद के लिए असूलों पर समझौता नहीं करेगा। अब्दुल बासित ने यह भी कहा कि कौमी सलामती के उमूर पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भारत से बामानी मुज़ाकरात चाहता है। आज या 5 साल बाद पाकिस्तान भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आना ही होगा। आलमी अदालत अटॉर्नी जनरल कुलभूषण केस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का कहना है कि पाकिस्तानी वकील की इख्तियार करदा अप्रोच फौजी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुशावरत से तैयार की गई थी। पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में ICJ के दायरा इख्तियार पर गैर मशरूत तौर पर इत्तफाक किया था। ये कहना था अश्तर साफ का। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2017 में इस्तिस्ना, तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत का एलामिया जारी किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ICJ के सामने केस में पाकिस्तान का दिफा करने वाला वकील न सिर्फ आलमी सालसी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा है, बल्कि इस हसास मुकदमे को लड़ने के लिए इसे फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की क्लियरेंस भी हासिल थी। वकील बैरिस्टर खावर कुरैशी को 50,000 स्टर्लिंग पाउंड अदा किए गए, जबकि पाकिस्तानी वकील के बरखिलाफ भारतीय वकील ने अपनी खिदमात फराहम करने के लिए सिर्फ ₹1 वसूल किया। ICJ के दायरा इख्तियार के हवाले से पाकिस्तान के मार्च 2017 के एलामिये का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर जारी प्रोपेगेंडा बेमहल और गैर हकीकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दुरुस्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में ICJ के दायरा इख्तियार पर गैर मशरूत तौर पर इत्तफाक किया था। मार्च 2017 में हमने इस्तिस्ना, तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत का एलामिया जारी किया। आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि तब्दीली इल्ज़ाम तराशी या झूठ बोलने से नहीं, काम करने से आती है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए साद रफीक ने कहा कि नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। कराची में अमन कायम किया, तब्दीली में वक्त लगता है, इंशाअल्लाह मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में तकरीब से खिताब किया और कहा है कि नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। पर मुल्क की शक्ल बदलने में वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, अपना काम छोड़ना पड़ता है, फिर जाके मुल्क में तब्दीली आती है। तब्दीली इल्जामात लगा के नहीं आती, तब्दीली किसी की बेइज्जती करके नहीं आती, ऊंचा ऊंचा झूठ बोल के, जलसों में लंबी लंबी छोड़ के। अच्छा, हम इतने बुरे हैं तो लोग हर बार हमें वोट क्यों देते हैं? इसलिए कि लोग सोच समझ के वोट देते हैं। लोगों को पता है कौन हमारी तकलीफों को जानता है, कौन हमारे दुखों को दूर करेगा, भले आहिस्ता आहिस्ता करेगा। कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। इंशाअल्लाह हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है अपनी फौज की मदद से। हमने कराची के अंदर हम अमन लेके आए हैं। बड़ा जोर लगाया लोगों ने, इलेक्शन से पहले किसी तरह इनकी हुकूमत टूट जाए, लेकिन 4 साल हम निकाल गए, तमाम तर ठिकियों के बावजूद और तमाम तर साजिशों के बावजूद। अहम खबर दें आपको, 4 सदा की तहसील शबकदर के मुख्तलिफ इलाकों में दस्ती बमों से 5 हमले हुए हैं। हमलों में बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तहसील शबकदर के इलाके मुसलकोर में सुभान अल्लाह नामी शख्स के घर पर दस्ती बम फेंका गया, जिससे घर में मौजूद 5 खवातीन और 6 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को CMH पिशावर मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका मीरू के 3 घरों पर भी नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। शरीफ कोर में निजी स्कूल पर दस्ती बम फेंका गया। धमाके में स्कूल का तालिब इल्म और चौकीदार जख्मी हो गए।
जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दस्ती बम हमलों के बाद तहसील भर में सर्च ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। महकमा सेहत सिंध ने आलमी इदारे सेहत की तजावीज़ को हवा में उड़ा दिया। कराची के बाद थरपारकर भी चिकनगुनिया की जद में आ गया है। शहर में गंदगी के ढेर ने जहां मच्छरों की बोहतान कर दी, वहीं बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं खावर खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के बाद चिकनगुनिया ने थरपारकर का रुख कर लिया है। एक हफ्ते के दौरान 273 चिकनगुनिया के केसेस सामने आ चुके हैं। महकमा सेहत के जराये के मुताबिक इंसदाद चिकनगुनिया के लिए महकमा सेहत ने आलमी इदारे सेहत की सिफारिशात पर अमल दरामद भी शुरू नहीं किया और न ही इंसदाद चिकनगुनिया के लिए 20,000 से जायद तशखीस के लिए किट्स मंगवाई गई हैं, जिसके बाइस शहर में चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू समेत दीगर वायरल अमराज जन्म ले रहे हैं। चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, ये सब मच्छर इसका जो वेक्टर है, यानी इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो मच्छर है। तो इसका मतलब यह है कि मच्छर को कंट्रोल करने के लिए हमें सफाई अपने ऊपर लाजिम करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़ाती सफाई से लेकर महल्ले गली की सारी सफाइयाँ, पानी खड़े ना होने देना। आलमी इदारा सेहत की सिफारिशात पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज करते हुए स्प्रे तो शुरू करवाया, लेकिन चंद रोज बाद वो भी नायाब हो गया। अब स्प्रे हो रहा है, ना कचरा उठाया जा रहा है, बस आवाम को बीमारियों में मुब्तला करने के लिए मच्छरों को छोड़ा जा रहा है। स्प्रे की जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा पर आयद है। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर मोहम्मद तौफीक हालात कुछ यूं बताते हैं कि शहर में जो कचरा उठाने की मुहिम है वो कामयाबी से जारी नहीं है, उसमें कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। और नंबर 2, अर्बन एरिया में जितना भी स्प्रे है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कराती है। सीनियर मेडिकल डायरेक्टर हेल्थ KMC रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमने उनको ऑलरेडी लेटर लिखा है और रिमाइंडर भी भेजा है और उनके कहने पे हमने उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें बाकायदा एक शेड्यूल दिया था कि हम इन तारीखों में इन एरियाज़ में स्प्रे करवाएंगे। जो 1-2 दिन हुआ पर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अननोन रीज़न वो रुक गया। मामलात यही नहीं, आलमी इदारा सेहत ने सूबे में वायरोलॉजिकल लैब के क़याम को नागुज़ीर करार दिया था। तहम महकमा सेहत की जानिब से इस मामले पर भी खामोशी ही नजर आती है। दूसरी जानिब शहर में डेंगू, मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन सरवर रजा और जिशान इकबाल के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गर्म मौसम में कुछ बीमारियों के वायरस सर उठाने लगते हैं, जिनमें बच्चों के लिए खतरनाक तस्वर की जाने वाली बीमारी के वायरस, डायरिया और पेट के अमराज शामिल हैं। गर्मी में इजाफे के बाद कम उम्र बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रही हैं शीबा हैदर। मौसम गर्मा में गैस्ट्रो और डायरिया के अमराज में इजाफा हो जाता है, जबकि देही इलाकों में ये अमराज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, जिससे पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बीमार बच्चों का रश बढ़ गया है, जिनमें बेशतर तादाद डायरिया में मुब्तला बच्चों की है। ये तो ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जिस तरह यानी एक बच्चे को हो जाते हैं तो अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं या हाइजीन वगैरह का इस्तेमाल होता है तो ये जो बग होता है, वायरस होता है, ये दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। गैस्ट्रो मैदा और आंतड़ियों की सूजिश का एक ऐसा मौलिक मर्ज है जिसकी अलामात में सर दर्द, बुखार, पेट में दर्द और गैस शामिल है। टीबी माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज की बड़ी वजह आलूदा पानी और नाकिस खुराक का इस्तेमाल है। By proper hand washing and by proper cleaning of the fruit and vegetables, और पानी को सही तरह से उबालना और फिर उसको ठंडा करके पीने से जो है इसकी मतलब डायरिया के इंसिडेंस को काफ़ी हद तक जो है कम किया जा सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक रोटा एक ऐसा जरसूमा है जो हाजमे के निज़ाम और आंतों पर शिद्दत से असरअंदाज होता है। ये जरसूमा बच्चों को असहाल, डायरिया में मुब्तला करने की सबसे बड़ी वजह है। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हर साल 30 से 40% डायरिया जबकि 20% बच्चे गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला होते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक देही इलाकों से है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। में वकला कन्वेंशन में हंगामा आराई जारी है। कन्वेंशन की इंतजामिया ने स्टेज पर कब्जा कर लिया और लीगी वकला को धक्के मारकर स्टेज से उतार दिया गया। धक्कुमपेल से सुप्रीम कोर्ट बार के मुअत्तल सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा स्टेज से गिर गए हैं। गर्मी और हब से एक वकील बेहोश भी हो गया है। वकला की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। लाहौर में वकला कन्वेंशन में हंगामा आराई जारी है। कन्वेंशन की इंतजामिया ने स्टेज पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त आप मनाजिर भी देख
देख रहे हैं, लीगी वकला को धक्के मारकर स्टेज से उतार दिया गया है और इतलात ये है कि धक्कुम्पेल से सुप्रीम कोर्ट बार के मुअत्तल सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा स्टेज से गिर गए हैं। गर्मी और हब से एक वकील भी बेहोश हो गया है और वकला की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। पनामा केस से मुतल्लिक कन्वेंशन के ऐलान पर पीटीआई नून लीग के हामी वकला आमने सामने हो गए। इसमें जमात इस्लामी के वकला भी शामिल थे। शदीद नारेबाजी की गई और हंगामा आराई भी हुई। हाई कोर्ट बार के शीशे भी तोड़ दिए गए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी हाई कोर्ट बार के बाहर तलब कर ली गई। और इस वक्त आप देख सकते हैं अंदर के मनाजिर, हाई कोर्ट बार के मनाजिर, जहाँ पर टूटे फूटे शीशे, टूटी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। आप मनाजिर में देख सकते हैं हंगामा आराई के बाद के मनाजिर और नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त वकला। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज शाकिर से। रियाज, इस वक्त की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, वकला कन्वेंशन के इनकार के मौका पर जो मुस्लिम लीग नून और हाईकोर्ट बार के वकला के दरमियान हंगामा आराई शुरू हुई थी, वो अभी तक जारी है और इस वक्त तक अभी कन्वेंशन शुरू नहीं हो सका। नून लीग के वकला जवेद इकबाल ऑडिटोरियम में मौजूद है और दोनों तरफ के वकला गो नवाज को और रो इमरान रो के नारेबाजी कर रहे हैं। इस हाल में चूंकि गुंजाइश कम है और वकला की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से हद और गर्मी की एक कैफियत है और इसी धक्कम पेल के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट बार के जो मुअत्तल सेक्रेटरी हैं आफ्ताब बाजवा, वो स्टेज से गिर गए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार के जो वकला हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वकला को, जिन्होंने सुबह से स्टेज पर कब्जा कर रखा था, धक्के दे के स्टेज से उतार दिया है और अभी तक हाल में दोनों तरफ जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया रियाज शाकिर हमें अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों को चैम्बर में तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अमीन अनवर से। अमीन, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी, शहर में हैवी ट्रैफिक पर दाखिले पर पाबंदी के हवाले से दरख्वास्त की समाअत जारी है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच चैम्बर में दरख्वास्त की समाअत कर रहा है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध मीरा मोहम्मद शाह और इसके साथ साथ मेयर कराची और दीगर अफसरान चैम्बर में पेश हुए हैं। मीरा मोहम्मद शाह का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से उन्होंने अपील फाइल कर दी है, लिहाजा उम्मीद है कि आज ये केस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हुकाम की जानिब से भी उनके नुमाइंदे चैम्बर में पेश हुए। उनका ये कहना है कि जुल्फिकाराबाद ऑयल टैंकर टर्मिनल के लिए 200 एकड़ जमीन फराम कर दी गई थी। मजीद जो जमीन फराम होगी उसके साथ साथ जो ऑयल टैंकर है वो शहर से बाहर मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। मेयर कराची से अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो कमेटी के हवाले से नामों की तजवीज़ मांगी थी। उनकी जानिब से भी आज रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है और केस की मजीद यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा है कि आज अदालत को हुकूमत सिंध के मौक़िफ़ से मुतमईन कर देंगे। अमीन अनवर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग केस की, जहां खालिद लतीफ एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेशी के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंच चुके हैं। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा जीशान बख्श से। जीशान, बताएगा, पहुंच चुके हैं खालिद लतीफ, समाअत कब शुरू होगी? जी बिल्कुल, खालिद लतीफ अपने वकील बदर आलम के हमरा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पहुंच चुके हैं और तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है इस समाअत को बाज़ाब्ता शुरू हुए। और आज के दिन की जो बाज़ाब्ता कार्रवाई है उसमें जो व्हाट्सएप का रिकॉर्ड है और साथ ही साथ जो लाहौर में इनके दुबई से वतन वापसी पर इंटरव्यूज वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे वो दिखाए जाएंगे और उसके हवाले से जो पीसीबी के वकला हैं तफजुल रिजवी और साथ ही साथ जो इनके वकील हैं खालिद लतीफ के बदर आलम, वो उस पर बहस करेंगे और उसके बाद आज की सूरत हाल मजीद वाज़े होगी। क्योंकि गुज़िश्ता रोज खालिद लतीफ और उनके वकील ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि पीसीबी की जानिब से उन पर प्रेशर डाला जा रहा है और उनको जबरदस्ती उनसे बयान लेने की कोशिश की जा रही है, जिस हवाले से वो खासे बरहम दिखाई देते थे। उनका कहना था कि हम इस सारी प्रोसीडिंग में अंडर प्रोटेस्ट शरीक हो रहे हैं, एहतजाजन इसमें शरीक हो रहे हैं, हमें इसमें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक, जीशान बख्श, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बता रहे थे कि आज दोनों जानिब की वकला की रिबटल होगी। पाकिस्तान के दौरे पर आए 25 इंटरनेशनल रेसलर्स ने जिंदा दिलों के शहर लाहौर का माहौल मजीद गर्मा दिया। रेसलिंग मुकाबलों से कबल आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने समा बांध दिया। फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस पर शायकीन दीवाना वार नाचते रहे।
लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल रेसलर्स के पुरजोश मुकाबलों से कबल फोक गुलकार मलकू ने अपने फन का मुजाहरा किया। तकरीब के बाकायदा आगाज पर होने वाली आतिशबाजी ने आसमान को रंगो नूर में नहला दिया। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स फाइट के लिए रिंग में उतरे तो पहली ही फाइट में बर्नार्ड ने फेरी को चित कर दिया। टैग मुकाबले में एडम चार्ली और यासिन उस्मानी का जोड़ फरारी और टिमोथी के साथ पड़ा। इस मुकाबले में एडम चार्ली और यासिन उस्मानी को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। तीसरा मुकाबला खातून रेसलर एंड्रीन अर्बन और बेम्बिटा के दरमियान हुआ, जिसमें एंड्रीन फाते रहीं। चौथी फाइट ऑस्ट्रिया के स्टारबिक और बेम्बी क्लर के दरमियान हुई, जो बेम्बी क्लर ने जीत ली। पांचवा मुकाबला ज़ैफी और मिकी पहलवान के दरमियान हुआ, जो ज़ैफी ने जीत लिया। पाकिस्तानी पहलवान बादशाह खान ने भी एक सख्त मुकाबले के बाद अपने हरीफ को चित कर दिया। मुकाबलों के इख्तिताम पर गुलकारा हुमैरा अरशद जलवागर हुई और अपनी दिलकश परफॉर्मेंस से माहौल को चार चांद लगा दिए। कैमरामैन बदर मुनीर और रिजवान भट्ट के साथ सिशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर।